सम्मानित किसान साथियों, सादर जय बलराम। आप देख रहे हैं खोरे कृषि फार्म दामोदरपुरा। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती में खरपतवार नाशक का कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोयाबीन की खेती में खरपतवार कितने प्रकार से काम करने वाले हैं। तो ज़्यादा प्रचलन में जो खरपतवार नाशी है वो 72 घंटे के अंदर डलने वाली दवाइयाँ हैं। कुछ बोने के 2-4 दिन पहले डलने वाली है, या कुछ दवाइयाँ खड़ी फसल में डलने वाली है। तो हम आज सिर्फ बात करेंगे जो सोयाबीन की खेती में 72 घंटे के अंदर डलने वाली दवाइयाँ हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, क्या 72 घंटे हमें इंतज़ार करना चाहिए? अगर हम कम समय में डालेंगे तो इनके फ़ायदे, इनके रिजल्ट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो साथियों, जो हमारे अनुभव है हम बात करते हैं उसके ऊपर। अगर आप बोनी करें 24 घंटों में संभव है तो आप बिल्कुल 24 घंटे के अंदर दवाई डालेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप 48 घंटे भी जाएंगे तो थोड़े रिजल्ट उनके प्रभावित होंगे, और 72 घंटे भी जाएंगे तो वो रिजल्ट प्रभावित होंगे। रिजल्ट प्रभावित ऐसे होंगे, ये दवाइयाँ अंकुरण को रोकने वाली घास की, अगर हम 24 घंटे में डाल देंगे तो अंकुरण नहीं होने देगी। अगर 48 घंटे में डालेंगे तो अंकुरण हो जाएगा, उसको अंकुरण होने के बाद धीरे धीरे मारेगी। इसके बाद में अगर 72 घंटे हो गए हैं तो घास उगने के बाद उसको, उसकी प्रोसेस धीरे करेगी और उसका क्लोरोफिल नहीं बढ़ने देगी और धीरे से वो ख़त्म होगा। इस प्रकार से काम 72 घंटे में भी दवाइयाँ करेगी, लेकिन अगर ज़्यादा हमें फ़ायदा चाहिए, अच्छा फ़ायदा चाहिए, तो उसके लिए हमें 24 घंटे के अंदर दवाई डालना ज़रूरी है, तभी हमें इनके रिजल्ट सही मिलेंगे। अगर हम 24 घंटे में नहीं डाल पाते, संभव नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ कि 24 घंटे में संभव नहीं होता, लेकिन हम 48 घंटे में तो कोशिश करें कि हम डाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी समय की बात। इसके बाद में हमें कौन सी दवाइयाँ डालना चाहिए और कौन सी दवाई डालने से पहले उसकी हमें सावधानी रखना चाहिए आगे वाले रबी सीजन के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, फ्लूमेथ्राजिन 50% एससी लिक्विड गाढ़ा आता है ये, और ये आती है सुमिटोमो की सुमिनेक्स के नाम से। अगर हम इसको डालते हैं तो इसकी सावधानी यही है कि इसको हल्की ज़मीन में न डालें, रेतीली ज़मीन में न डालें, और जहाँ कंकर वाली ज़मीन है उसमें बिल्कुल उपयोग न करें। अगर ऐसा करते हैं और पानी की कमी अगर रहती है तो वहाँ हमको इसकी नई पत्ती जली हुई मिलेगी। अगर पानी पर्याप्त मिल जाता है तो वहाँ ये दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सावधानी रखें कि इसे काली मिट्टी में ही डालें, जहाँ ज़मीन मिट्टी फूलती है वहाँ इसको डालें, हल्की ज़मीन में नुकसान करती है। ये हमारा अनुभव है। इसके बाद में आती है सल्बेंट्राजोन 28% और क्लोमाजोन 30%, ये पाउडर फार्म में आती है, और ये अथॉरिटी नाम से एफएमसी कंपनी की है। इससे भी सारे घास कंट्रोल होते हैं, लेकिन इसका भी रिजल्ट थोड़ा सा रबी सीजन में जाता है, जो शुरुआती ग्रोथ को कंट्रोल करता है फसल की। तो हम कोशिश करें कि जहाँ सरसों लगाएं या जहाँ चना लगाएं या हम किसी प्रकार की उद्यानी खेती करें वहाँ इसको डालने से बचें। अगर आपकी ज़मीन में पानी लीचिंग होने की व्यवस्था अच्छी है, ज़मीन की जुताई अच्छी गहरी करी हुई है, और इसके बाद में बारिश अच्छी होगी तो ये पानी लीचिंग हो जाएगा, तो आने वाले सीजन तक इसका असर नहीं बचेगा। अगर बारिश कम रही, आपकी ज़मीन की जुताई सही नहीं है, पानी लीचिंग नहीं हो रहा, तो इसके शुरुआती ग्रोथ में गेहूँ, चने, सरसों और चने में इसकी, और उद्यानिक खेती में इसके जो थोड़े से प्रभाव हैं निंदानाशक के, ये आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआती ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें जो मैंने बताई। इसके बाद में आती है हमारी डाइकोसुलम 84%। ये आपको मार्केट में मार्केट नाम से मिल जाएगी, स्टंगार नाम से मिल जाएगी, काफ़ी कंपनियां इसको बनाती है। इसको आने वाले सरसों, गेहूं की, सरसों और चने की फसल में कोई दिक्कत नहीं, इसको डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ उद्यानिक खेती हम कर रहे हैं, सब्जी वर्ग की खेती किसी प्रकार की, वहाँ इसको डालने से हम परहेज़ करें। इसके आने वाले फसल में इसके नुकसान उद्यानिक खेती में देखे गए हैं, तो इसको डालने से बचें। तो ये तो हो गई मेरी ये 3 प्रकार की दवाइयाँ। अब चौथी मैं बता देना चाहता हूँ, इन्हीं में से जो मूंग की खेती जो किसान करते हैं और उसमें मूंग उगता है, उसके लिए हम क्या करें। तो साथियों, जो हमारे प्रैक्टिकल हैं, हम इसमें डालते हैं डाइकोसुलम और क्लोरोम्यूरान, जो क्लोबिन के नाम से आती है। हम इसको उपयोग करते हैं बोनी के बाद में 48 घंटे के 24 घंटे के अंदर। तो जैसे जो मूंग उगने वाला है वो भी मर जाता है, उग जाता है वो भी, और इसके बाद में जो उगने वाला है वो भी उगने के बाद धीरे धीरे पीला पड़ के क्लोरोफिल ख़त्म होता है,
और मरते चले जाता है। तो शुरुआत में अगर क्लोबिन डल दी है तो हमारे मूंग के ऊपर बिल्कुल उठाव नहीं होगा, मूंगते जाएंगे, मरते जाएंगे और आपकी फसल सेफ बच जाएगी। तो ये हमारी कुछ जो अनुभव थे वो आपको मैंने शेयर किए। अब बता देना चाहता हूँ दवाइयों के बारे में। आप जो भी दवाइयाँ ले, आप जिस कंपनी विश्वास करते, जो मैंने आपको टेक्निकल बताया, आप जिस कंपनी पे भी विश्वास करते हैं, ये टेक्निकल उसी में देख ले, उसकी ले ले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको मार्क बताई या अथॉरिटी बताई, मैक्स बताई तो अब यही लेंगे। इनमें मिलते जुलते आपको टेक्निकल अगर मिलते हैं, जिस कंपनी पर आप विश्वास करते हैं, आपको किफ़ायत में अगर मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल ले लेना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से भी आप निंदानाशक लें उससे बिल ज़रूर लें, क्योंकि निंदानाशक में रिस्क रहती है। अगर किसी कारण से कोई इफेक्ट आया तो हम कंप्लेंट करें तो कम से कम हमारी नुकसान की भरपाई कंपनी या डीलर कहीं से हमारी भरपाई करवा दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कंपनी की दवाई से गलती से अगर नुकसान होता है तो उसका हर्जाना हमें मिलने के मतलब है ऐसे प्रावधान। लेकिन हमारी किसी गलती से पानी कम ज़्यादा, नमी पर्याप्त नहीं है, ऐसी कंडीशन अगर डालेंगे तो ये जवाबदारी हमारी रहेगी, इसको समझ कर डालें। तो जानकारी कैसी लगी और अच्छी जानकारी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।